ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये वो गाथाएं हैं जो समय के अंधेरे में दबा दी गई, पर आज फिर से जीवित होंगी। आपके सामने सनातन की आवाज में सावन सोमवार और काल भैरव की रहस्यमयी कथा। कहते हैं शिव की आराधना मात्र से मृत्यु टल सकती है, लेकिन अगर वही शिव रुष्ट हो जाए तो सृष्टि भी नहीं बचती। ये कथा है काशी की, वो पावन नगरी जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर स्थापित किया है। काशी, जहां समय रुक जाता है और महाकाल स्वयं निवास करते हैं। बहुत वर्षों पहले काशी में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था नीलकंठ। वो बचपन से ही शिव का भक्त था, पर धीरे धीरे उसकी भक्ति में शुद्धता कम होती गई और तंत्र की सिद्धियों ने उसमें अहंकार भर दिया। वो मानने लगा कि अब वो स्वयं भी भगवान के समकक्ष है। वो कहता, जब मेरी साधनाओं से आत्माएं कांपने लगती हैं, तो शिव को मेरी पूजा क्यों चाहिए? एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। लोग मंदिरों में बेलपत्र चढ़ा रहे थे, गंगा जल से शिवलिंग अभिषेक कर रहे थे, लेकिन नीलकंठ ने कुछ अलग ही ठाना। उसने मणिकर्णिका घाट पर एक बड़ा हवन किया, पर शिव को नहीं बुलाया। उसने मंत्र पढ़े, खुद को भगवान घोषित करने के। उसने कहा, अब इस धरती का पालन मैं करूंगा। आज के बाद काशी में शिव नहीं, नीलकंठ पूजे जाएंगे। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, अचानक चारों दिशाओं से तेज काली हवा चलने लगी। हवन की अग्नि नीली हो गई। गंगा का पानी उल्टी दिशा में बहने लगा और तभी आकाश में एक काले तूफान की तरह कुछ घूमने लगा। सभी मंत्र शून्य हो गए, अग्नि शांत हो गई और नीलकंठ कांपने लगा। उसके सामने प्रकट हुए काल भैरव, शिव का वो रूप जिससे काल भी डरता है। काली जटा, गले में मुंडमाला, हाथ में खड्ग और आंखों में आग। उनकी गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, सावन में शिव का अपमान, तुझमें इतना घमंड कि तुझे अब स्वन्य काल से मिलना होगा। नीलकंठ भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। उसका शरीर जड़ हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई। और तभी काल भैरव ने अपने त्रिशूल से आकाश में एक मंडल खींचा और उसी मंडल में नीलकंठ की आत्मा खिंचती चली गई। उसका शरीर वही पत्थर बन गया, जड़, निष्प्राण, लेकिन चेहरा आज भी चीखता हुआ लगता है। आज भी मणिकर्णिका घाट पर एक पत्थर की आकृति है। स्थानीय लोग कहते हैं वो नीलकंठ है, और हर सावन सोमवार की रात जब घाट पर कोई अकेला होता है तो उसे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, कभी शिव को चुनौती मत देना। ये घटना आज भी रहस्य है, पर सनातन धर्म में लिखा है भोलेनाथ बड़े भोले हैं, पर जब क्रोध करते हैं तो संसार कांपता है। अगर इस कहानी ने आपको भावुक कर दिया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और ऐसी ही सच्ची, छुपी, रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े रहिए सनातन की आवाज के साथ।